जय हिंद बच्चों। आज हम रसखान जी के जीवन परिचय को जानेंगे। और हमने पिछली कक्षा में सूरदास और तुलसीदास जी को पढ़ लिया है। और अब इस कक्षा में सबसे पहले हम रसखान जी के जीवन परिचय को समझ लेते हैं। उसके बाद इनके जो नीत हैं, जो कवित्त हैं, सवैये हैं, उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या फोकस करेंगे, ये जो रसखान जी का जो फ्लो चार्ट है बच्चों, ये जो फ्लो चार्ट है इसको सबसे पहले हम फोकस करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप अपनी कॉपी में इस फ्लो चार्ट को बना लीजिएगा। संक्षिप्त जीवन परिचय लिख के या सिर्फ जीवन परिचय लिख के नीचे जिस कवि के बारे में लिख रहे हैं एक लाइन छोड़ के आप उसको पहले लिख लीजिएगा। जैसे रसखान हो गए या सूरदास या तुलसीदास। अब यहाँ पर रसखान जी को पढ़ रहे हैं तो रसखान जी का लिख के नाम, फिर उसके नीचे से एक लाइन छोड़ के आप इसी तरह से ये फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि एग्जामिनर यही से आपको नंबर देंगे। आगे बच्चों, अब इसको पहले सरसरी नजर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि रसखान जी का जन्म कहाँ हुआ है, जन्म स्थान क्या है। तो बच्चों ये देखिए, रसखान जी का जो जन्म है ये 1533 में है। ये प्रश्न आपसे जीवन परिचय आया तो आपको लिखना ही है, नहीं तो एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। और फिर स्थान कौन सा है, तो ये दिल्ली स्थान है इनका जन्म स्थान। और अन्य जन्म स्थान मतलब कुछ अन्य लोग मानते हैं जो पिहानी मानते हैं। पिहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई में है। और फिर इनके गुरु के बारे में बच्चों देख लीजिए, गुरु इनके गुसाई विठलनाथ हैं। विठलनाथ को तो आप जानते हैं बच्चों, ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। और इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, हमने बताया है बच्चों आपको, जिसमें सूरदास सूरदास जी को इन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया है। अब इनकी रस के बारे में जान लीजिए बच्चों। तो जितने भी सूरदास हो गए और क्या कहते हैं तुलसीदास हो गए या रसखान हो गए, इनकी सब रस भक्ति होगी और श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस, शांत रस, ज्यादातर यही होंगे बच्चों। उसके बाद में आता है कि वास्तविक नाम इनका क्या है। रसखान, रसखान से हम ये प्रसिद्ध हैं और हम लोग रसखान के बारे में ही जानते हैं, लेकिन वास्तविक नाम भी जान लेना जरूरी है। तो वास्तविक नाम बच्चों इनका इब्राहिम, सैयद इब्राहिम है। और मृत्यु इनकी 1628 मानी जाती है, निश्चित है। और उसके बाद में प्रमुख रचनाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला और अष्टयाम। ऐसे तो इनके इतने मतलब 4 प्रसिद्ध हैं, पर परीक्षा में आपको मात्र 1 ही 2 लिखना रहेगा। पर जब आप चारों याद किए रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और भाषा बच्चों फोकस कीजिएगा, भाषा इनका ब्रज ही है। क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त हैं ये, तो अब श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वैसे लॉजिक लगा लीजिए बच्चों की भाषा कैसी हो सकती है, ब्रज भाषा हो सकती है। और अब शैली कैसी है, तो मुक्त है, मुक्तक है। मुक्तक अर्थात जब ये गे पद में गाए हैं, गा कर गाए हैं, तो जो गे पद होता है वो छंद शास्त्र से क्या होता है, मुक्त होता है। इसलिए ये मुक्तक पद और सरल तथा परिमार्जित है, आसान है। आसानी से इनके भाषा को समझा जा सकता है। तब बच्चों अब हम आते हैं इनके शब्दों को, वाक्यों में इनके विस्तार से थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों। अगर हम इनके बारे में विस्तार से जाने रहेंगे तो हमारे दिमाग में छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बैठी रहेगी। तो बच्चों हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से। यहाँ पर रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। जैसा कि सूरदास थे उसी प्रकार से ये रसखान भी हैं। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं। पिहानी अभी हमने आपको बताया कि हरदोई में उत्तर प्रदेश के, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको अमान्य माना जाता है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा इनका जो प्रेम वाटिका है इनके द्वारा रचित, उसमें उस पंक्ति से स्पष्ट होता है। ये प्रेम वाटिका भी इन्होंने लिखा है बच्चों। देखिए, देखी गदर हित साहिबी और दिल्ली नगर मसान और छीन ही बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। इस पंक्ति को भी आप बच्चों लिख लीजिएगा कॉपी में। और बस हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे पन्ना पलट के देखते रहिएगा। और प्लस इस वीडियो को बीच बीच में 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो आपके दिमाग में चीजें बैठी रहेंगी।
अब आगे बच्चों इसके इनके जन्म के बारे के संबंध में थोड़ा सा मतभेद है। लगभग सभी कवियों के जन्म में थोड़ा सा मतभेद होता है, और कुछ विद्वान इनका जन्म जो है 1533 मानते हैं। किंतु जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधु बच्चों 3 भाई मिल गए हैं, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। ये तीनों भाई मिलकर मिश्र बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये इनका जन्म क्या मानते हैं, 1548 मानते हैं। और इनका जन्म जो है दिल्ली में हुआ है। ये गोसाई विठल नाथ जी के शिष्य थे। तो और इनका उपनाम रसखान है, यथा नामः तथा गुणः। जैसा इनका नाम है वैसे इनके गुण भी हैं, पर आधारित था रसखान। क्योंकि इनके एक एक सवैये वास्तव में रस के खान थे। तो सन 1628 में, लगभग सन 1628 में ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बच्चों आगे हम चलते हैं, आगे फिर रसखान जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका जो लौकिक प्रेम था, अर्थात लोगों के बीच में जो प्रेम था, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में बदल गया आगे चल के। फिर ये जो है जितना कृष्ण के रूप में सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी जो लीला है, उनके जो भूमि ब्रज हैं और वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं, उतना वहाँ के मतलब इस प्राकृतिक सौंदर्य पर भी वो उतने ही मुग्ध थे जितना कि इनके श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप के सौंदर्य पर। फिर आगे कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति इनके जो प्रेम भाव में बड़ी ही तीव्रता थी, गहनता थी और आवेशपूर्ण तन्मयता थी। मतलब जो श्री कृष्ण जी के जो ये प्रेम करते थे, बड़ा ही तीव्र और गहन अंतरात्मा से आवेशपूर्ण और तन्मय लीन हो जाते थे। और इसी कारण ये जब उनकी रचनाओं को उनके बारे में लिखते थे तो उन्हीं में एकदम लीन हो जाते थे। और यही कारण है कि उनकी जो रचनाएं हैं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं जो हैं बहुत लोकप्रिय हुई हैं बच्चों। और इनकी जो पुस्तक है, मेन रचनाएं हैं, ये सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसको याद करके रखिएगा। सुजान रसखान की रचना कवित और सवैया छंदों में हुई है। इन्होंने किसमें अपनी रचना को किया है, तो कवित और सवैया छंदों में किया है। तथा प्रेम वाटिका जो है वो दोहा छंद में है। अब आगे बच्चों, सुजान रसखान भक्ति और प्रेम विषय मुक्तक काव्य है, और तथा इसमें 139 भावपूर्ण छंद है। प्रेम वाटिका में 25 दोहों के प्रेम स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है। अन्य कृष्ण भक्ति कवियों की भांति इन्होंने भी परंपरागत पद शैली का अनुसरण नहीं किया। इनकी जो शैली है कैसी है, मुक्त छंद शैली की परंपरा रीत काल से ही चली आ रही है। ये भक्ति काल है बेटा, इनके पहले रीत काल था, तो वही बता रहे हैं कि रीत काल से ही चली आ रही है। आगे बच्चों, भाषा इनकी जान लीजिए कैसी है। तो भाषा इनकी रसखान ने ब्रज भाषा आप लॉजिक लगा सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं। जब ये श्री कृष्ण के भक्त थे, जाहिर सी बात है कि ज्यादा इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखा होगा। फिर इनकी जो भाषा है मधुर और सरस है, मतलब साधारण है, बहुत ही मनोरम है, सुनने से बड़ा ही प्रसन्नता होती है। उसका जो स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्य को आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक और अनुप्रास अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। बच्चों, हमने अनुप्रास और यमक अलंकार को पहले भी चर्चा कर ली है। अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, अर्थात एक वर्ण एक से अधिक बार आए हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार मानते हैं। और यमक अलंकार भी आप जानते हैं कि यमक अलंकार कोई 2 शब्द दिए रहेंगे और उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग रहेंगे। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर एक घटा का अर्थ हो गया कि बादल आसमान, और दूसरा घटा का मतलब कि घटना। जैसे कि कनक कनकते 100 गुण, एक कनक का मतलब हो गया सोना, तो दूसरे से कनक का अर्थ हो गया धतूरा। इस प्रकार से यमक अलंकार में है, आप जानते ही हो। फिर आगे बच्चों, जिसमें क्या है कि भाषा सौंदर्य के साथ भाव सौंदर्य की भी वृद्धि हुई है। फिर आगे बच्चों, भाषा में प्रसाद गुण अधिकता है। अधिकतर इनके भाषा में कैसा गुण है, तो प्रसाद गुण है। और सर्वत्र ही ये सरल है, सुमधुर है, सरस और प्रवाहमय व गंभीर युक्त भाषा के दर्शन होते हैं। फिर आगे बच्चों, इनके शैली के भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनकी शैली अत्यंत सरस
सरल और प्रभाव उत्पादक है, मतलब प्रभावी है। और रसखान के समय में जो गीत पद्धति का प्रचलन था, इसीलिए गीत छंद का शास्त्र के बंधनों से मुक्त होता है। और इस कारण रसखान ने अपने भाव प्रकट करने के लिए कवित सवैया और क्या कहते हैं, कवित सवैया और दोहा छंदों का प्रयोग किया है। रसखान ने मत गयंद सवैये और मन हरण कवित लिखे हैं। उन्होंने कविता और सवैये शैली को पुनः जीवित किया है। फिर संकलित होता है, कहाँ संकलित है, सवैया छंदों में। रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो अनन्य भक्ति है का परिचय दिया है इन्होंने, और इनके समीप सदैव बने रहने की इच्छा व्यक्त की है। बच्चों, ये जो इनके समीप सदैव बने रहने की रसखान जी ने इच्छा व्यक्त की है, ये आप पहले ही पंक्ति में, पहले ही सवैये में पढ़ेंगे, जब हम इनके सवैये नीति दोहे को पढ़ाएंगे तब। फिर इसके बाद इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण के बांस रूप के सौंदर्य का सटीक चित्रण भी रसखान जी ने किया है। तो बच्चों, अब ये आप क्या कहते हैं, रसखान जी के जीवन परिचय को आप भली प्रकार सुन लीजिएगा 2 से 3 बार। कोशिश कीजिएगा कि ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो फ्लो चार्ट है बच्चों, इस पे आप पूरा फोकस, क्योंकि यही आपको नंबर दिलाएगा परीक्षा में। जो नंबर है मेन यही से आपको मिलेगा। बाकी जो हमने बच्चों आपको ये क्या कहते हैं, ये जो ये चीजें हैं आपके, इसको आप थोड़ा सा कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे तुलसीदास का हो गया जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, और ये रसखान का हो गया। ये सब जो पंक्ति है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट पंक्ति में से है। ये आप अगर लिख देंगे तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। और क्या है, जो एग्जामिनर होगा एकदम प्रसन्न होकर आपको नंबर दे देगा कि बच्चा बहुत ही होशियार और समझदार है। प्लस इनका जो जन्म है, ये सब चीज़ आप बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा। और उसके बाद में बच्चों यहाँ पर ये जो अब इनकी रचनाएं जो हैं, रचनाओं पर आप ध्यान दीजिएगा। रचनाएं देखिए, ये रचनाएं आप बहुत याद रखिएगा। प्लस ये जो थोड़ा सा इन पे कुछ सेंटेंस हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये क्या कहते हैं, किस इनके कौन से गुरु थे। तो इनके गुरु कौन थे, विठलनाथ थे। इनके शिष्य थे ये, तब विठलनाथ के ये शिष्य थे। ये सारी चीजें बातें आप ध्यान में रखिएगा। यही सारी चीजें बच्चों याद करना है। और ये देखिए, एक सेंटेंस ये है, रसखान आरंभ में कृष्ण के प्रेमी भक्त थे। यही सारे सेंटेंस जो कि हम आप टिक लगा रहे हैं बच्चों, ऐसे अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको आप कॉपी में उतार लीजिएगा। सबसे पहले फ्लो चार्ट और फिर उसके नीचे इसी तरह से। और फिर उसके बाद में ये देखिए, नीचे आ जाइए भाषा के बारे में। आप भाषा तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये क्या है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है, कैसी भाषा है इनकी, ब्रज भाषा है। उसके बाद में भाषा कैसी है, तो बहुत मधुर और सरस है। बस यही सब कुछ सेंटेंस आप शब्दों में किस अनुप्रास किस अलंकार का इन्होंने अधिकतर प्रयोग किया है, तो यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। बस यही कुछ वाक्य हैं बच्चों जो नीचे आप शब्दों में लिख देंगे। शैली कैसी है, शैली जो है तो ये अत्यंत क्या है कि सरल है, प्रभाव उत्पादक है। और क्या है, इनका जो छंद जो है गेय पद है। ठीक बच्चों, बस यही सब आपको ध्यान देना है। अब अगली पंक्ति में इनकी नीति को हम लोग पढ़ेंगे। और बच्चों, अब हमें लगता है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और अभी तक तो हमने नहीं कहा था, लेकिन अब एक शब्द और कहना चाहेंगे कि बच्चों, आप क्या कहते हैं, इस वीडियो को जो है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी चीज़ें आगे पढ़ाते जाएं, जो कि हम रोज़ाना पढ़ा रहे हैं, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से देख सकें। और बच्चों, एक बात और कि अगर आपको पसंद आ रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि आपके लाभ के मतलब आपको फायदा देगा एग्जाम में, तो आप लाइक भी कर दीजिए। और आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें कि मैम ये चीज़ें ऐसे आप बता दीजिए, या कोई नेक्स्ट चीज़, कोई अलग सी चीज़ इस सब्जेक्ट में, इसी सब्जेक्ट से संबंधित, इसी विषय से संबंधित कोई और चीज़ आपको जानना है, कुछ अलग भी पढ़ना है, जो कि अभी हम तो सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं पद आपको, लेकिन कुछ और भी आपको अगर जानना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको भेजिएगा, तो हम उस वीडियो को भी बना के आपको भेज देंगे। तो बच्चों, अब आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और
हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा और आपकी परीक्षा में अवश्य काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।